अभी हाल ही में जो भारत सरकार है, तो भारत सरकार के द्वारा 2 देशों में जो है राजदूत या उच्चायुक्त का नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एक है कनाडा। जो कनाडा देश है, तो कनाडा देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है संजय कुमार वर्मा को। तो ये नाम याद रखिए कि संजय कुमार वर्मा जो है तो कनाडा के अगले उच्चायुक्त होंगे भारत के। और एक दूसरा देश जो है तो वो है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया में जो भारतीय राजदूत नए बने हैं तो ये होंगे अमित कुमार। तो इन दोनों को, संजय कुमार वर्मा कनाडा के उच्चायुक्त होंगे और अमित कुमार दक्षिण कोरिया के भारतीय राजदूत होंगे। तो दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे दोनों देश के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले कनाडा देश के देखते हैं। कनाडा देश का जो विधायिका है, लेजिस्लेचर, तो उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। और यहाँ पे जो करेंसी चलता है तो वो डॉलर चलता है, कनाडियन डॉलर। और यहाँ का जो अपर हाउस है तो उसको सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं। और यहाँ का जो सम्राट है वर्तमान में तो वो है एलिजाबेथ द्वितीय। और गवर्नर जनरल कौन है कनाडा का? मैरी साइमन। और प्रधानमंत्री जो है तो वो है जस्टिन ट्रूडो। और अगर हम कनाडा देश की बात करें तो उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है तो उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला रूस है और दूसरे नंबर पे कनाडा। और यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी विभाजक रेखा है? तो ये है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। और कनाडा का जो राजधानी है तो वो है ओटावा। और कनाडा जो है तो ये विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है तो वो है कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पे है कनाडा। और कनाडा का शहर ओंटारियो जो है तो सोना के लिए फेमस है, गोल्ड के लिए। और जो डाउसन सिटी है तो वो चांदी के लिए फेमस है। इसी तरह विश्व का सबसे बड़ा सीसा जिंक का जो खान है, जो सुलीवान खान के नाम से जाना जाता है, तो ये कनाडा में स्थित है। और कनाडा में और एक खान है सडबरी खान, जो कि निकेल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और कनाडा का जो अल्बर्टा है तो ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। कनाडा में स्थित है आपका वुड बफेलो नेशनल पार्क स्थित है। और कनाडा का जो विंडसर शहर है तो इसको कनाडा का डेट्रॉइट कहा जाता है। इसी तरह कनाडा का जो हैमिल्टन है तो उसको कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। और कनाडा में ही जो है वनों में काम करने वाले जो लोग होते हैं तो उनको लंबर जैक कहा जाता है। और कनाडा का जो मॉन्ट्रियल शहर है तो ये कागज़ उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। तो मॉन्ट्रियल याद रखिए कि ये कागज़ उद्योग के लिए फेमस है। और जो अखबार जो हम पढ़ते हैं जैसे कि प्रभात खबर हो गया या हिंदुस्तान हो गया या कोई भी अखबार, द हिंदू वगैरह कोई भी अखबार, तो उसमें जो कागज़ यूज किया जाता है तो अखबारी कागज़, तो उसके उत्पादन में सबसे बड़ा जो देश है तो वो है कनाडा। ठीक है, तो अखबारी कागज़ का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कनाडा। और कनाडा में ही जो है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल में। और कनाडा को अगर हम विभाजित करें उसका ज्योग्राफी के आधार पे तो उसको 3 भाग में विभाजित किया जाता है, जिनमें से एक है कैनेडियन शील्ड। तो कैनेडियन शील्ड से होके जो है एक नदी बहती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। और कनाडा जो है तो उसका पूर्वी भाग में रॉकी पर्वत श्रेणी स्थित है। और कनाडा में ही बाफ और जास्पर नेशनल पार्क भी स्थित है। और कनाडा में जो घास का मैदान होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, तो वो प्रेरी मैदान के नाम से जाना जाता है। और कनाडा में जो है एक बर्फानी तूफान चलता है, यानी कि तूफान रहेगा और उसमें बर्फ़ भी मिलेंगे छोटे छोटे, तो उसको बर्फानी तूफान कहा जाता है। और कनाडा का जो मैप है तो उसमें आपको एक न्यू फाउंडलैंड द्वीप मिलेगा। और न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पूर्व की तरफ जो है एक गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, और दूसरा जो है एक ठंडी जलधारा है लेब्राडोर। तो ये दोनों मिलता है। और गर्म और ठंडा जलधारा जब भी मिलता है तो वहाँ पे प्लैंकटन का निर्माण हो जाता है। और उस प्लैंकटन को खाने के लिए कई सारे मछलियाँ आती हैं वहाँ पे, और मछुआरे जो है यही खोजते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा मिलेगा तो वहाँ पे प्लैंकटन का निर्माण होता है। और उसको खाने के लिए मछलियों का, क्योंकि वो भोजन होता है, तो बहुत सारे मछली वहाँ पे आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं प्लैंकटन को खाने के लिए। और मछुआरे अपना जाल फेंकते हैं और बहुत सारे मछली पकड़ लेते हैं। तो ये याद रखिए कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप कनाडा में जो है तो वहीं पे ये गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर ठंडी जलधारा के मिलता है, प्लैंकटन का निर्माण होता है, मछलियाँ भोजन करने आती है, लोग उसको पकड़ लेते हैं। और ये जो जगह है तो वो ग्रांड बैंक के नाम से प्रसिद्ध है मछली पकड़ने के लिए। तो ये था कनाडा। और यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं कि जो ये दक्षिण कोरिया है तो दक्षिण कोरिया के नए भारतीय राजदूत बने हैं अमित कुमार। तो दक्षिण कोरिया के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले याद रखिए कि दक्षिण कोरिया का जो विधायिका है तो वो नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण कोरिया का जो करेंसी है, मुद्रा, तो वो वहाँ पे चलता है वॉन।
और दक्षिण कोरिया उसके उत्तर में है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो दोनों देश का जो करेंसी है, मुद्रा है, तो वो वॉन ही है। और प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट वगैरह तो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट अभी हुआ नहीं है। और दोनों देश नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया है, उन दोनों के बीच में एक विभाजक रेखा है, बाउंड्री का निर्माण जो करता है, तो वो है 38 डिग्री समानांतर रेखा। तो 38 डिग्री समानांतर रेखा दोनों देशों को अलग करता है। और साउथ कोरिया का जो अपना लिपि है, जैसे भारत का हिंदी भाषा का लिपि है देवनागरी लिपि, ठीक है, इसी तरह कोरियन भाषा जो है, तो उसका जो अल्फ़ाबेट है, तो उनको हंगुल कहा जाता है। और दक्षिण कोरिया का जो राजधानी है वो हो जाएगा सियोल।